हेलो साथियों, तो ये हमारी 14 मार्च की सेकेंड शिफ्ट का पेपर है जिसका मैं आपको एनालिसिस कराने वाला हूँ। तो कृपया अंत तक बने रहें। पूरा का पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैथ के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, सब कुछ आप लोग देख के जाएं। मैं सारा का सारा डिटेल से बताने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ा लेट आ पाया है क्योंकि मैंने बहुत गहनता से इसका अध्ययन किया है, उसके बाद ये पेपर में लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के एनालिसिस को। तो क्या है हमारा पहला प्रश्न, अखिल घर के आंगन में खेलता है, इस वाक्य में क्रिया है। अखिल घर के आंगन में खेलता है, इसमें क्या खेलता है, खेलता है जो क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन बी लगा के आए हैं अपनी OMR सीट में तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्या है, सन 2012 में किस साहित्यकार को उनके काव्य संग्रह पत्थर फेंक रहा हूं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2012 में पत्थर फेंक रहा हूं इसके लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो किसे चंद्रकांत जी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना। अगला क्या है, सांप को दूध पिलाना बहुत ही सरल है। क्या है, दुष्ट की रक्षा करना। अगर आप ये ऐसे ही क्वेश्चन सभी टिक लगा के आए हैं तो आपका बहुत बहुत आभार, आप पेपर में टॉप करने वाले हैं। अगला क्या है, गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस उपारत। देखो अब इसमें पहले ही आ गया क्या, बीभत्स रस हो जाएगा, क्या बीभत्स रस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है, 5, ढाई घर के उपन्यासकार कौन है। जो ढाई घर उपन्यास है इसके उपन्यासकार कौन है, तो कौन हो जाएंगे, कौन, गिरिराज किशोर। अगर आप ऑप्शन नंबर डी OMR सीट में भर के हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला क्या है, 6, तट शब्द का पर्यायवाची क्या है। जो तट है इसका पर्यायवाची क्या होगा, किनारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 7, चस्का लगना मुहावरे का अर्थ है। चस्का लगना इस मुहावरे का अर्थ क्या है, आदत पड़ना। अगर आप ये सभी ऐसे ही आंसर टिक करके आए तो आप ये समझ लीजिए कि आप दरोगा बनने वाले हैं। अगला क्या है, जिसकी रब में लोट लोट कर बड़े हुए घुटनों केवल सरक सरक कर खड़े हुए, इस पंक्ति में कौन सा छंद है। इसमें कौन सा छंद है ये आपको बताना है, तो कौन सा है, रोला छंद है। अगला क्या है, 9, मुदित महापति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस काव्य में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। आप याद रखिए, जो भी आप OMR सीट में भर के आए हैं अपनी OMR सीट से मिलाते रहिए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है, तो कौन सा, मोती जो शब्द है ये स्त्रीलिंग नहीं है, वाद बाकी सभी स्त्रीलिंग होने वाले हैं। अगला क्या है, 11, अन्यत्र का तद्भव क्या हो जाएगा, अन्यत्र का, तो क्या अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्या है, आज का हमारा जो प्रश्न नंबर 12 है, ये क्या पूछा गया था, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य पहचानिए। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, तो कौन सा लिखा हुआ है, मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है, 13, लोग भूल गए हैं नामक वाक्य में रचनाकार कौन है। लोग भूल गए हैं तो कौन है, रघुवीर सहाय जी हैं। अगला क्या है, 14, अभी तुम रुक जाओ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। अभी तुम, रुक जाइए, 13 का बी बिल्कुल ठीक है। 14 का क्या है, अभी तुम रुक जाओ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो कौन सा है, क्या, काल परिमाणवाचक, अभी रुक जाओ। अगला क्या है, 15, निम्नलिखित दिए गए अशुद्ध वाक्य पहचानिए। इनमें से कौन सा जो है एक अशुद्ध वाक्य है, तो कौन सा, केवल महिलाओं के लिए आरक्षित, केवल महिलाओं के लिए आरक्षित। क्या इसमें कुछ गलत लग रहा है आपको, शुद्ध वाक्य ही है, बाद बाकी सभी सही है। अगला क्या है, 16, क्या कह रहा है, कोपल शब्द का पर्यायवाची है। कोपल शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो क्या किसल हो जाएगा। अगला क्या है, 17, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, क्या है भैया, ये तो बहुत सरल आ गया, तो क्या है इसका बी, आवश्यक कार्य को छोड़कर अनावश्यक कार्यों में उलझ जाना। अगला क्या है, 18, थोड़ा ज्ञान रखने वाला, तो क्या अल्पज्ञ होगा, 18 का क्या होगा, अल्पज्ञ हो जाएगा। अगला क्या है, 19, मरने की फुर्सत न होना, मरने की फुर्सत न होना, अत्यधिक व्यस्त होना। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 20, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, तो वह सर्वनाम है। अगला क्या है, 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द कौन सा, 21 का क्या हो जाएगा, बी, सूरज। अगला क्या है, 22, पिताजी ने मुझे 5 रुपए दिए, इस वाक्य का वाच्य है, तो क्या बी, कृतवाच्य। अगला क्या है, 23,
संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप में किसी को अलग होना, डरना, उत्पन्न होना आदि पता चले उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। अलग होना कुछ भी हो जाए, तेज का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्या होने वाला है हमारा, जो प्रश्न नंबर 24 है, ये क्या होने वाला है? निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया? सलाका सम्मान किसे? तो रामदास मिश्र को दिया गया है सलाका सम्मान। ठीक है, अगला क्या है? 25, जिस छंद में भाषा, भाव, रस और लय का महत्व होता है वह मुक्तक छंद कहलाता है। 26 क्या है? घूसखोर, जादूगर एवं रसोइया के निहित प्रत्यय के लिए कौन सा विकल्प का चयन कीजिए? तो 26 का क्या हो जाएगा? सी, खोर, गर, या। अगला क्या है? 27, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द में ईन का प्रत्यय का हुआ? ईन, तो रंगीन में ईन का प्रयोग हुआ है। अगला क्या साथियों, यहाँ पर जो हमारा प्रश्न नंबर 28 है, ये क्या होने वाला है? कम खाने वाले के लिए क्या कहेंगे? अल्पाहारी कहेंगे। 28 का सी हो जाएगा। 29 क्या है? मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा होता हूँ। क्या है? सॉरी, 29 का क्या है? ए, क्रिया विशेषण अव्यय है। 30 क्या है? पक्षी शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? पक्षी का, तो 30 का क्या हो जाएगा? ए, पंछी हो जाएगा। 31 क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो 31 का क्या हो जाएगा? ए, वह पौधों से सींचती है। अगला क्या है? 32 हमारा क्या हो जाएगा? लंबा शब्द में कौन सा विशेषण है? लंबा शब्द में कौन सा विशेषण है? तो 32 का क्या हो जाएगा? सी, 32 का सी हो जाएगा क्या? सी, गुणवाचक। अगला क्या है? 33, जिसके पास धन ना हो क्या निर्धन हो जाएगा। 34 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सी, कल एक लड़का और लड़की यहाँ पर बैठे थे, ये शुद्ध वाक्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो क्या है? सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 35 का क्या हो जाएगा? बी, सॉरी 35 का बी हो जाएगा, जो कुछ ना करे कृतघ्न। ठीक है, चलिए अगला क्या है? ये हमें गद्यांश पढ़ना, इसके आंसर देने, तो हम सीधे इसके आंसर देते हैं क्योंकि आप लोग आंसर तो लगा के आए ही होंगे। 36 का क्या हो जाएगा? 36 का सी हो जाएगा, संयम। 37 क्या है? 37 क्या कह रहा है? निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। 37 का क्या होगा? डी, बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास करना। 38 क्या है? उपर्युक्त गद्यांश में फौज की गतिविधियों का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि, इसलिए किया गया है क्योंकि 38 के अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। 39 क्या है? धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक बल दिया गया है। धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक बल कहाँ दिया गया? संयम पर दिया गया है। अगला क्या है? 40, विभक्त शब्द का पर्याय है। तो 40 का क्या हो जाएगा? 40 का क्या हो जाएगा? डी, आचारित। देखो साथियों, आपको पता है कि आप लोग हिंदी का सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? मूल विधि, सामान्य ज्ञान, जो भी प्रश्न आए हैं उनको हल कर लेते हैं। आप लोग अपने उसे पेपर में मिलाते चलेंगे आपने कौन सा टिक सही किया। देखो ये 99% जो है ना एनालिसिस बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्या है? आयकर अधिनियम धारा 10 के अंतर्गत कौन सा आय मुक्त कर है? तो कौन सा है? कृषि आय। अगला क्या है? 42, भारत के किस राज्य में साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर का उपयोग अभी भी लोकप्रिय है? तो ये कहाँ है? 42 का क्या हो जाएगा साथियों? 42 का ए कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगला क्या है? भारत का कौन सा क्षेत्र पश्मीना ऊन के सालों के लिए प्रसिद्ध है? पश्मीना ऊन कहाँ? तो कश्मीर में प्रसिद्ध है पश्मीना ऊन। अगला क्या है? 44 क्या हो जाएगा? दंड विधि में सबूत का भार का महत्व क्या है? सबूत का भार का महत्व क्या है? तो क्या हो जाएगा? यह किसी के दावे या बयानों को उचित संदेश से परे साबित करने का दायित्व है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 45 क्या है? अस्पृश्यता को समाप्त करना, आर्टिकल 17 में है, आपको याद रखना है। अगला क्या है उसके बाद? 46 क्या है? पेशेवर नेटवर्किंग और B2B संचार के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म प्रसिद्ध है? 46 का क्या हो जाएगा? बी, कौन सा? लिंक्डइन। अगला क्या है? नेटवर्किंग सिस्टम में IP/6 एड्रेस को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली बिट की लंबाई कितनी होती है? 47 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 128 बिट्स। अगला क्या है? 148 वन्यजीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48 का बताइए। क्या? डी, अनुसूची 7।
देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को ध्यान से सुनते हुए चलें। अगला क्या है 49, विधायी शक्ति संदर्भ में अवशिष्ट शक्ति का अर्थ क्या है। 49 का आंसर कहेगा सी, शक्तियों की जो किसी भी सूची में नहीं है इस संसद के पास होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 50, क्या कह रहा है, भूमि अर्जन पुनर्वासन पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार 2013 के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा। 50 का आंसर डी होगा, राज्य द्वारा नामांकित स्वतंत्र। अगला क्या है 51, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत कृषि में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित है। कृषि में क्या सम्मिलित है, तो क्या हो जाएगा डी, बागवानी, मत्स्य, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन। अगला क्या है 52, क्या कह रहा है, यूपीआई भुगतान प्रणाली किस भारतीय संगठन द्वारा विकसित की गई। यूपीआई किसने विकसित किया था बताइए। 52 का क्या हो जाएगा ए, एनपीसीआई। चलिए अगला क्या है 53, क्या कह रहा है, बैंकिंग में सीआरआर का अर्थ क्या होता है। सीआरआर बताइए, क्या कैपिटल रिजर्व रिक्वायरमेंट होता है क्या, या कैश रिजर्व रिजर्व होता है बताइए। 53 का आंसर क्या हो जाएगा ए, कैश रिजर्व रेशियो। अगला क्या है 54, कौन सा वेबसाइट प्रीफिक्स सुरक्षित कनेक्शन की ओर इंगित करती है। तो 54 का क्या हो जाएगा बी, HTTPS। अगला क्या है 55, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि उस राज्य का शासन राष्ट्रपति द्वारा ना राज्य के राज्यपाल द्वारा क्या है। तो 55 का क्या, राज्य के राज्यपाल द्वारा संचालित किया जाता है। अब अगला क्या है उसके बाद 56, क्या कह रहा है, किस प्रकार का आपातकाल राज्य में संवैधानिक तंत्र में विफल होने के कारण घोषित किया जाता है। तो कौन सा, राष्ट्रपति शासन। 56 का सी हो जाएगा, 56 का सी। हाँ, विंडोज MAC लिंक्स इनके क्या उदाहरण है। तो 57 का क्या हो जाएगा बी, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। और अगला क्या है 58, राज्य मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य का जो मुख्यमंत्री है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। माउंट किलिमंजारो किस देश में है, तो कहाँ ये तंजानिया में है। और अगला क्या है 60, क्या कह रहा है, आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा गृह संपत्ति में कटौती में लाभ प्रदान करती है। तो कौन सी करती है, धारा 24। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है, यह उन आदर्शों और सिद्धांतों को उल्लेखित करती है जिन्हें संविधान करना चाहता है। ऑप्शन नंबर सी। अगर आप टिक करके आए तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्या है 62, किस स्थिति में एक मंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए अयोग्य होता है। तो 62 का क्या हो जाएगा ए, यदि वह राज्य विधान परिषद का सदस्य है। अगला क्या है 63, क्या होने वाला है, यदि राष्ट्रपति द्वारा सहमति के लिए भेजा गया विधेयक पास किया जाता है, संसद फिर भी उस विधेयक को पारित करती है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है। तो 63 का क्या ए हो जाएगा, विधेयक को अपनी स्वीकृति देते हैं। अगला क्या है 64, भारत के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है। बताइए, क्या बायोमित्रा हो जाएगा। एलर्जन क्या है 65 का, एलर्जन क्या है, तो क्या है एक पदार्थ जो एलर्जी प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। 66 क्या है, क्या ये कौन सा दर्रा है भैया, हाँ मिगला दर्रा कहाँ है बताइए। मिगला दर्रा पे क्या हो रहा है, ये प्रोजेक्ट हिमांक के तहत विकसित किया जा रहा है। 67 क्या हो जाएगा, 2025 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है 67, तो कौन सा, केरल का है। असर क्या है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए बाध्य करता है। 68 का क्या हो जाएगा, 68 का क्या हो जाएगा ए, 48 ए। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिच्छू बूंटी के डंक से जलन के लिए उत्तरदायी है। सिट्रिक अम्ल में जो फार्मिक अम्ल होगा 69 का क्या हो जाएगा, 69 का सी, फार्मिक अम्ल। और अगला क्या है 70, सॉरी साथियों, हाँ 70 का कह रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। साथियों जुकाम हो गया। क्या 70 का क्या है ए, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। अगला क्या है 71, क्या कह रहा है, RTI अधिनियम किस धारा के अंतर्गत कोई सूचना लोक सूचना अधिकारी की अपील करता है। तो 71 का क्या हो जाएगा, 71 का सी, 71 की सी, सेक्शन 9। हिंदू विवाह अधिनियम 1995 के अंतर्गत विच्छेद के लिए कौन सा कथन सही है, तलाक के लिए कौन सा कथन सही है। 72 क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, 2 साल की अवधि के लिए त्याग। अगला क्या है 72,
173 क्या है, पर्यावरण आपदाओं के मुआवजा के लिए क्या है, कौन सा अधिनियम आया था 73, तो क्या डी, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। 74 क्या कह रहा है, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत क्या समझ आता है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 74 का क्या हो जाएगा, डी, समाज के लिए विकास। चलो अगला क्या है 75, भारत में नया राज्य बनाने का अधिकार किसके पास है, तो किसके पास है, संसद के पास है। 75 का ए, संसद के पास है। स्टार्टअप इंडिया पहले कब शुरू की गई थी, 2012 या 2016, 2016 में। 76 क्या हो जाएगा सी। 77 क्या है, भारतीय संविधान में उल्लिखित व्यक्तियों के अधिकारों और राज्यों के प्राधिकार के संतुलन में कौन सा विकल्प सही है, तो कौन सा सही है, बी सही हो जाएगा, संविधान का संतुलन बनाता है। और ये क्या कह रहा है, संविधान कौन सा अनुच्छेद पोषण के स्तर, जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, बताइए कौन सा है, 78 का क्या हो जाएगा, 78 का ए, अनुच्छेद 47। 79 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट एक न्यायालय द्वारा उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य करने के रोकने किसी निचली सतह पर, बताइए, हैबियस कॉर्पस। 79 का क्या हो जाएगा, नहीं, ठीक है ए। और 80, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कौन सी धारा साइबर आतंकवाद के दंड प्रदान करती है, तो धारा कौन सी है, ये धारा 66F। देखो साथियों हमने यहाँ पर 80% पूरे कर लिए हैं, ठीक है। अब इसका जो 15 तारीख का कौन सा, 15 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर आएगा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ एनालिसिस कराने वाला हूँ, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। 12 बजे के बाद मैं आपको यहीं मिलूंगा। चलिए तो मिलते हैं अपने 15 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट वाले पेपर के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। साथियों अगर आप मुझे कोई भी चैनल पर नया है तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अपनी अगले पेपर के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय साथियों।